हेलो एवरीवन, वी हैव कम विद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स 24। जैसा कि आपको पता है प्रीलिम्स 16 जून को हो गया है पोस्टपोन्ड। उससे पहले मई में था, पर 20 डेज का एक्सटेंशन मिल गया है। हमें 6 सब्जेक्ट मेनली कवर करने हैं, जिसमें हम आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि स्टैटिक होगा। करंट अफेयर तो हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन आज का हमारा स्टैटिक टॉपिक है जिसके बिना हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करना मुश्किल है। प्रीलिम्स हम क्रैक कर सकते हैं सीएसई का स्टैटिक के बेस पे। ऑल्दो करंट अफेयर हमारा सही होता है, हम पढ़ते हैं, लेकिन वो बाई गेस होता है, हम उसे याद नहीं कर सकते। लेकिन स्टैटिक अगर हमारा कवर रहेगा तो प्रीलिम्स चांस क्लियर करने का चांस बढ़ जाता है। तो हमारा जो 6 सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, इसमें जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं हम उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं आपके लिए, जिसको आप कवर करेंगे तो आपका चांस इंक्रीज होगा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का। पहला हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पॉलिटी। पॉलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इस सब्जेक्ट से कम 15 से 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, और बेसिकली इस सब्जेक्ट में इन्हीं सब टॉपिक पे रिलाई करता है वो सारे सब क्वेश्चन। जैसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीएम्बल्स, सेकंड है फंडामेंटल राइट्स, फिर डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट, लोकल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इलेक्शन कमीशंस, नेशनल एंड स्टेट पार्टीज, सुप्रीम कोर्ट। ये सब सारे टॉपिक इंडियन पॉलिटी के हैं जो हम मेनली लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं। अगर हम करंट अफेयर से अपडेट देखें तो इन सब का रोल बहुत बढ़िया आता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें जो PYQs प्रीवियस ईयर के, तो इसका इंपॉर्टेंट बहुत बढ़िया आता है। प्रीएम्बल से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीपीएसपी से पूछे जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी से पूछे जाते हैं। यह साहब कि आपको पता है इस साल इलेक्शन कमीशन का रोल बढ़ जाता है क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन इसी ईयर है। आप इसमें टॉपिक समझेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है जो अभी फिलहाल चल रहा है, नेशनल स्टेट पार्टी क्या होती है, कौन इनको असाइन करता है नेशनल स्टेट पार्टी, रिसेंटली कौन सी नेशनल पार्टी बनी है, किसका नेशनल टैग स्नैच किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, स्टेट पार्टी कितनी है, कौन इस स्टेट पार्टी बनाता है, अभी रिसेंटली कौन सी स्टेट पार्टी बनी है, कौन सी स्टेट पार्टी रिसेंटली नेशनल पार्टी का कैटेगरी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अभी रिसेंट जजमेंट आया है इलेक्टेड बॉन्ड्स के रिलेटेड, वेरियस इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, कोलिजियन सिस्टम से लेकर जो हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारा प्रीएम्बल का, पॉलिटी का। अगर पॉलिटी के इतने टॉपिक कवर करेंगे, अगर ये कंप्लीट होता है फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। पर ये अपने आप में ही सिर्फ ये बुलेट पॉइंट है, लेकिन अपने आप में ही बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है प्रीएम्बल। इसमें हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, उसका डेफिनेशन समझना पड़ेगा, उसका मेन मोटो क्या है, हिस्टोरिकल एंगल देखना पड़ेगा। ये सब अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजेस है कवर करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इन सब टॉपिक को पहले कवर करिए। और 16 जून से पहले स्टैटिक आपका कंप्लीट है, करंट अफेयर उसके साथ चलते रहेगा, और करंट अफेयर बाई गेस सही होगा, लेकिन स्टैटिक अगर कवर हो जाएगा तो आपका 100% सही होगा। इसी तरह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मेनली कैटेगराइज करना मुश्किल है कितने कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऑल्दो हम कैटेगराइज करते हैं बुक के द्वारा। ये जो 4 सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, 4 बुक देख रहे हैं ज्योग्राफी की, 11th की है ये और ये 12th की है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये इंडियन ज्योग्राफी है। ये ह्यूमन ज्योग्राफी 12th वर्ल्ड की है और इंडिया की है। बेसिकली ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं 4 बुक्स से जो एनसीईआरटी बुक्स हैं। और जीसी लियोंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीसी लियोंग आप कवर नहीं करेंगे तो चलेगा काम, लेकिन एनसीईआरटी मिस करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये मेंस के लिए भी सफिशिएंट है, प्रीलिम्स के लिए भी सफिशिएंट है। अपने आप में ये सब सारी बुक्स बहुत डिफिकल्ट हैं, कवर करना मुश्किल है। स्टैटिक इससे आपका इंप्रूव होगा और मेंस के लिए भी बहुत इंप्रूवमेंट हेल्प मिलेगी आपको। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री बेसिकली हमने कैटेगराइज किया है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में। इसमें 3 बुक हमें कवर करनी है, RS शर्मा, सतीश चंद्रा और स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम अगर ना कवर करना चाहें, स्टोरी के फॉर्म में पढ़ना चाहें, बिपिन चंद्रा है मॉडर्न हिस्ट्री की। स्पेक्ट्रम हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसके जो लास्ट पेजेस हैं 20-25 पेजेस, उसमें स्टैटिक्स और फैक्ट्स दिए हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, कौन से लीडर कौन से न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं, कौन सी कमिटीज़ बनी, नेशनल न्यूज़पेपर एक्ट कब बना, ये सब लास्ट पेजेस में दिए हैं जो हमें पता होना चाहिए। वो हिस्ट्री के स्टैटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स हमेशा पूछा जाता है 3 बेस पे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ऑल्दो मेन से भी इन्हीं थीम से पूछा जाता है। आप जितने भी टॉपिक देख रहे हैं इसमें हमें हर एंगल देखना पड़ेगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। 3 ही एंगल पे प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है। एनसीएन में बात कर ले तो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, मॉडर्न डायनेस्टी है, बुद्धा और जैनिज्म में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुप्ता पीरियड है, पीरियड ऑफ वेरियस डायनेस्टीज, जो छोटी छोटी डायनेस्टीज कब बने हैं, अरेंज ऑर्डर पूछा जाता है। मिडिवल हिस्ट्री में बात करें तो दिल्ली सल्तनत, उससे पहले कैसे मुगल जो मुस्लिम्स इंडिया में इन्वेड किए,
मुगल डायनेस्टी हो गया, विजयनगर हो गया, चोलास, चेरास, पंड्यास हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो रोल ऑफ गांधी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1915 के बाद। स्वदेशी मूवमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1857 रिवॉल्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिटिश के एक्ट्स जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 09 से 1919 से 1935 से, ये सब सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स हो जाते हैं। तो हमें बेसिकली ये सब स्टैटिक टॉपिक कवर करके हमारा हिस्ट्री मजबूत करना है। करंट अफेयर के लिए हम करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। बेसिकली इकोनॉमिक्स में हमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें अपना बेसिक क्लियर करने की ज़रूरत है, जो कि एनसीईआरटी से क्लियर हो जाएगा। बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ना है, हमें समझना है जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, बजट क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में जानना पड़ता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। ये सब हमें टॉपिक, उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे की डेटा हमें पता होना चाहिए अच्छे से, ताकि हम इकोनॉमिक्स अच्छे से हैंडल कर पाएँ। आप प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लेंगे, इन्हीं सब टॉपिक पे वो डील करता है। हमारा लास्ट सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हम बेसिकली कैटेगराइज करना मुश्किल था, जो प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा गया है और हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं थीम्स के अराउंड क्वेश्चन फ्रेमवर्क बनता रहता है यूपीएससी सीएसई में। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोटोन। ये क्या होता है? इकोलॉजिकल नीड सिस्टम, फूड चेन इन द इकोसिस्टम, ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन होल, एल्गल ब्लूम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, वेटलैंड्स, फिर रामसर कन्वेंशन, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बेसिकली वेटलैंड जो डेंजरस में है, जिनका हैबिटेशन प्रॉब्लम हो रहा है, चैलेंजेस हो रहा है। बेसिकली इंडिया में प्रेजेंटली 48 मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है, जैसे उस समय चिल्का लेक भी था जो हट गया है अब। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट जो कन्वेंशन चल रहा है, UNFFC, फिर डिजर्टिफिकेशन, COP28 जो अभी UAE में हुआ था। ये सब टॉपिक स्टैटिक है, आपको कवर करना पड़ेगा, और साथ साथ इन्हीं सब्जेक्ट का करंट अफेयर आप पढ़ते रहिए। उसको डिफाइन करना, लिमिट करना मुश्किल है करंट अफेयर को, लेकिन इसको लिमिट करना आसान है। इसीलिए स्टैटिक सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप जो भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है वो स्टैटिक के बेस पे करता है, इसीलिए आप स्टैटिक कवर करिए और प्रीलिम्स क्वालिफाई करिए। थैंक यू।